सर्व संगत प्यार पूर्वक आप दूसरे दिन का जिस पवित्र भूमि विच जिथे सतगुरु का प्रकाश आनंद है और अमृत बाणी का रस बने समय के अनुसार कीर्तन कथा कीर्तन सुखदाई और गुरु महाराज के सूर्य प्रकाश की कथा का रस भी आपने माणिया। श्रोता जनों भागां वाले हो, एक एक कदम ते चलन दे पुन फल भी 100 स्याणे को मत। तुलसी संतन को मिलने जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे तरे फल कोटक जग समान। करोड़ा ही शुमेध जग, एक जग ते कितनी विभूति पदार्थ माया लगती है और एक एक कदम ते चलन नाल अज दा समा कलयुग पूरे जोरां ते है और गुरु जी की अमृत बाणी का आनंद जो है वो भी भरपूरताई विच हजूर ने बन ही ऐसा बनिया है। मैं मथुरा पट की उस्तुत की हुई जिन्होंने श्राप हो चुकिया सी चारे वेदां और ब्रह्मा जी उन्हां विचों ये उस्तुत करते हैं। हुण संखेप रूप विच कि एक दिन भगवान विष्णु जी ब्रह्मपुरी भी चले गए और उत्थे चारे वेदां दा आज निर्गुण शब्द स्वरूप विच प्रवृत्त हन और चारे विद्वान ब्रह्मा जी दे पास देव रूप दे विच बैठे सी, जिमें सरगुण देहधारी हाँ ऐसे कह देना। और जब विष्णु भगवान जी गए आप उठ के बड़े उस्ताद गुरु लोगों का जैसे सतगुरु जी आते ने पालकी सजी आप उठ के सत्कार ना करिए तो सिख का धर्म नहीं है, वो तो साकत पुरुष है। सत्कार करना उठ के तो ब्रह्मा समेत चारे वेदां ने उठ के सत्कार की बजाय तिरस्कार ही हो गया। तिरस्कार के ये निरादर हो गया, उठे ना सत्कार ना किया ना। ब्रह्मा जी कहते होणगे विष्णु भगवान। थोड़ा सा ठहर के देख के पहले साइलेंस चुप रहे कुछ, फिर सोचा कहना बनता भी है जे मैं कहाँ भी तो मेरी अपनी वडियाई है, मूर्ख अपनी वडियाई आप करता हूँ और साडा धर्म है अपने गुरु की वडियाई सतपुरुषों की वडियाई परमेश्वर की वडियाई उस्तुत करनी। मैं फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ। भगवान ने विष्णु भगवान जी कहते ने जे मर्यादा इन्होंने तोड़ दी तो मैं तो बंधन वास्ते आया। एक किसान का खाल टुट जाता वगदा पानी, ये नहीं कि पई जान दो, नहीं। उदा धर्म है कि मैं उस कमी को पूरी करा। जांदा जांदा कोई राही तोड़ गया, पुराने समय के खाल इस तरह राह च वगदे हुंदे, अजकल सड़कां हो चुकियां ने, तो उसनूं बन्नण वास्ते दुबारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान नूं ब्रह्म नूं रब नूं किसी रूप विच मातलोक विच जदों मर्यादा टुट जाती है धर्म की कर्म की नेम की तो दोबारे बनने वास्ते उन्होंने आना पैंदा है। जब जब होए धर्म गिलानी, धर्म वालों नफरत करन लोग, धर्म की हानि और गिलानी दो वस्तुआं जिस वक्त फैल जाती हैं उस वेले समझो परमेश्वर किसी रूप विच मातलोक विच जरूर आएगा। जदों जुल्म की हद हुंदी है, अंधेरियां वगी जांदियां, ये किते जाके खड़दियां ने। तो ये ने कुछ प्रवचना मंगो अनुभवी विचार नाल जोड़ के जिग्यासु जना दे, जिग्यासु कहिए मुमुक्षु, मुमुक्षु कहिए मुक्ति का चाहवान, जो
ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਗਰਭ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। तो भगवान ने फिर रुके ने, कहते मर्यादा बननी, कहते ब्रह्मा और चारे वेद तुसी हंकार किया है, मान किया है कुछ भी मेरे विच विद्वता है। चारे वेदां दी गल सरगुण स्वरूप किसी दे घर ऐसा विद्वान पुत्र जन्म ले लवे। जपजी साहब तो शुरू करो तुसी, सारा गुरु ग्रंथ साहब कंठ है किसी दी। हाँ, मेरे साथ मैनू तो 4 महात्मा का मिलाप होया जिन्हां दे सारा ही गुरु ग्रंथ साहब कंठ सी। और वो माता कितनी भागां वाली ते पिता कितने भागां वाले होणगे जिन्हां दे सारा ही गुरु ग्रंथ साहब कंठ हो गए। वो मान करे, मन लिया। और एक इंसान कहोगे कि भगवान कहोगे, क्या ब्रह्म ज्ञानी कहोगे, रब का रूप कहोगे कि आम जीव है, क्या गर्भ चक्कर च आया है, उन्होंने की तुसी नंबर दोगे? ये रहो विचार इसके। सारा ही कंठागर कंठ है तो बस सिर्फ एक देहधारी दा कंध है, दीवार है, इन्ना तो डिफरेंस है। तो उस वेले भगवान ने श्राप दिता, कोई गल नहीं, आनंद च कहन लगे ब्रह्मा खुद तैनू भी जाना पऊ, हुण तुसी इस पुरी दे लायक नहीं। इत्थे स्टेज ते बैठे जथे दे सिंह ने, साधु रूप ने, अगर कोई इधर उधर हिलचुल करदा है, गलती करदा है, मर्यादा तो खिलाफ है, उन्होंने स्टेज ते थान नहीं दिता जाता, माइक नहीं पकड़ाया जाता, वो हकदार नहीं, उन्होंने गिरा दिओ, सुट दिओ। तांते जाओ चारे वेदो तुसी मात लोक विच जाओ, हुण ब्रह्मपुरी दे रहन दे हकदार नहीं रहे। मैं कुछ अलंकार जीवन दी लोड़ सी, तो ब्रह्मा तुम भी जाओ, इन्हां दे नाल रहोगे, तुहानू मानस जन्म मुड़ के मात लोक विच हुण जाना पऊगा। गिरा दिते मतलब सुट दिते। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼, ਸੁਖ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 70, ਆਖਰ 70 ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਹੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ, खात्मा है, अंत है। वो फिर किथे जाऊगा? सुरगलोक का मालिक तो इंद्र है। तो कल गुरुआं दी बचन बिलास की कथा भी चली सी, देवतियां दा गुरु बोल रही है बृहस्पत है। तो उस इंद्रपुरी विच जेड़े पुन्नी पुरुष ने और उन्हां दे एक गले विच हार पाया जांदा है, 1 साल का कह दो 100 साल तक का, और 1 साल बाद एक फुल सुक जाएगा, फिर दूसरे साल तीसरे, इस तरह जो जो सुकदा जांदा है उन्हें फिक्र पैंदा जांदा है कि मैनू थोड़े समय वास्ते हुण सुरगलोक विच ऐशो इशरत दा समय, मगर मैनू सुटिया जाएगा, गिर जाएगा। वो गिरदे किवें ने फिर आके बहुत थोड़े विचार विच मैं इसनूं आप तक पहुँचावां संदेश कि फिर जिस वक्त बरखा हुंदी है, इंद्र दे अधीन 33 करोड़ देवी देव है, इंद्र दे अधीन 96 करोड़ मेघमाला है, बदलों की सेना। फिर वो जल रूप होके ओदी देही जिस तरह एक बस्तर है, बड़ा सोहना है, इहदी औध है, महीना कट जू 2, 3, 6 साल से फिर वो फटना शुरू हो जाता है, फिर वो लीरां बननियां शुरू हो जांदियां, धागियां तक चलिया जाता है। इस तरह खिन भंगर इसनूं कहे नाशवंत होया सी, जन्म लिया हो गया। तो उसकी देही धागा धागा रूप होके जल रूप होके जल दे विच आके मात लोक विच आ डिगदी है।
फिर की करूगा वो? फिर उसनों आ देखो मारू ते मीह बरस गया। फिर घाह फूस तो ले लो, बनस्पति तो ले लो, फसलों तो ले लो, पट्ठियां तक चले चलो, तुसी चारे तक चलो, ओदे विच ओने रलदे जाना। ओदी देही जल रूप तो जल जिन्ना जिन्ना फसलों नूं मिल गया, ओदा घाह फूस तक मिल गया ओदा। उस तो बाद वो चारा, वो फसलों के पट्ठे कह दो, चारे कह दो, घाह कह दो, असी पशुओं नूं पावांगे। पशुओं ने हजम करने, वो तो दुध बनना। दुध तो बाद बस उहदे च तत्त पैदा होने शुरू हो जाने ने, जो असी खांदे पींदे हाँ, सानू वो खुराक मिलेगी। इस तो बाद वो जन्म मरण का समझो चक्कर उसका शुरू हो जाता है। ये है सुरगलोक विच। सुरगलोक ने बांछी है, डरिया न नरक निवास। सो जिथे ब्रह्मलोक शिवलोक है जैबो, ऊंचे तप कर बहुर ऐबो, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिंस बेताला, गिरिया धरण गगन अरतारे, बिंस जाएगो सगल आकारे। आकाश भी किसी दिन फट के टुकड़ा टुकड़ा होके धरती ते गिर जाएगा। चंद्रमा भी, तारे भी, जो आकाश मंडल है, और पहाड़ भी, पर्वत भी, इथे ने धरती भी, जरा जरा ए रसातल तोक तक निगर दी, एदा भी अंत है। मेरे कहण दा भाव इनू इथों सुट दिओ, ए गिर जांदा है, सुरगां तो गिर जांदा है, ब्रह्मपुरी चों, विष्णुपुरी तो, शिवपुरी आदक तो ए जीव गिरदा है। और गुरु साहब जी का एक 7वें श्लोक विच कहो, हंगता मैं ममता जिसनू हौमे कहा जाता है। हौ विच आया, हौ विच गया, हौ विच जम्मिया, हौ विच थोड़े विच हौ हंगता हंकार तकबर पैदा हो गया। जाओ थानू ब्रह्मपुरी चो घेरिया जा रहा है। हुण मात लोक विच जाके जन्म धारण करो। इत्थे एक धारणा प्यार नाल पढ़ियो। वो जमदा ते मरदा है गो मैं विच आके बंदा, जमदा ते मरदा है गो मैं विच आके प्राणी। मरदा मैं विच आके
का है हम विद्या के प्रणी तो हव हंगता जाओ तुसी भगवान विष्णु ने श्राप दे दिता ब्रह्मपुरी चो सुट देने कीते समझो बैठा निकलो इथों तुसी निरादर कीता तुसी विद्वान सी तिरस्कार करन दी बजाय निरादर हो गया हथ जोड़े चारे वेदां ने मैं विद्वान दी गल सियाने बजुर्गां दे खून विच कोई कमाई विच तात मात विच जप तप कीता हुंदा है मैं पहला बोल चुके हाँ कि ऐसे विद्वान सियाने जीवन वाले पुत्र धीआं पैदा हुंदे ने उन्हां दे धीआं व्याकरणां दा रूप हैं जिन्हां तो बिना अर्थ नहीं हुंदा तो बराबर मैं किसी पुस्तक ग्रंथ की नकल च नहीं बोलता वैसे ही बोल रहा जो मालिक बुलांदा है व्याकरण 9 महीने 14 20 ने ऐसे 4 वेद ने शास्त्र ने पुराण ने सुरती है सिमरतियाँ समरति 27 सिमरतियाँ 29 भी हो गई 52 उपनिषद हैं एक एक दे अर्थ करिए जे बड़ा लंबा समय लग जाऊगा वेदां तो मुराद ब्रह्मा जी तुम भी जाओ गिरो इथों ब्रह्मपुरी खाली होगी तुरन लगे फिर आया हाथ जोड़े चारे वेदां ने ते ब्रह्मा जी ने हे भगवान फिर साड़ी गति परम गति मोक्ष भला कह दियो ये आवागमन तो जेड़ा नीचे सुट दियो साडा कल्याण मुक्ति कैसे होएगी असी बख्शे कदों जावांगे इत्थे तक कह दो सौखे तो सौखा भगवान कहन लगे अच्छा अच्छा जुग त्रेता द्वापर कलयुग विच असी नानक रूप नानक दा शब्द दा अर्थ वैसे वेदांत विच ब्रह्म कहा है गॉड अल्लाह वाहिगुरु 10 नानक आए तो जिस वक्त असी 5वें नानक मातलोक विच एक ऐसी वेदां दा रूप गुरु बाणी सेंचियां आईयां साडे कोल संग्रह करांगे इकट्ठी करांगे बाणी भगतां दी भी लिखावांगे उस वेले बाणी दे संग्रह वेले तुसी आओगे साडे कोल उत्थे पहुंचना होगा पहुंच जाओगे सानू पता है फिर सामने खड़ के तुसी नमस्कारां कर करके साडी उस्तत 5वें नानक दी उस्तत जिन्नी करोगे उन्ना जल्दी बख्शे जाओगे तो अज भट्टां दे सवैये भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण कुल विचों है इहदी नादी बिंदी भी और भट्ट उस्तत करते ने आम कई दफा मैं बोल जाना ना कि जट विद्या भट्ट विद्या ये हर एक नूं नहीं आउंदी उस्तत करनी भी हर एक नूं नहीं आउंदी हुंदी और ये विद्या कोई तरिया नहीं पईयां नट विद्या नट कित्थे खेडदा नाटक कित्थे हेठां टुकड़े टुकड़े कर कर सुट्टी जांदा आ गया मैं लड़ रहा इंदर नाल लड़दा कदे सज्जी बांह गिर गई कदे खब्बी गिर गई तो नट विद्या जट विद्या भट्ट विद्या आदि ये भी तरियां नहीं पईयां ये भी सिखणियां हाँ जी तो जिस उस वेले तुसी ब्राह्मण कुल दे विचों भट्ट होणगे भट्टां दी करी तुसी जन्म लोगे
फिर तुहानू आपे ही विद्या फुरूगी। जो वेदां विच रचन कीता है उसका तुहानू पुण्य फल मिलेगा और तुहानू दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब की पवित्र भूमि च आना पऊ। कित्थों? हुण तुसीं जाओ कांशी विच चले जाओ, बेगोत 4 जुग धक्के खाओगे, चक्कर कटदे फिरोगे, तो फिर आपदा कल्याण ज्यों ज्यों पंजवें नानक ब्रह्म विष्णु भगवान स्वरूप अवतार दे दर्शन करोगे, उस्तत करोगे, फिर तुसी बख्शे जाओगे। अज जो मैं जो बोलिया सी पट्टां दे सवैयां चो, मथुरा पट कह रहा है, हे प्रभु ऐ शरण आए 17वां ब्रह्मा जी, 4-4 एक वेद दे 4-4 हिस्से, 4-4 ने जन्म लिया, चारे वेदां ने 16 गिनती विच पट हो गए, 17वें ब्रह्मा जी हो गए। 17 भट्टां दी वाणी दे विचों की वाणी आई। मैं हुण माथरे पट दी कहण लगे, जाओ जब लाओ नहीं, जिन्ना चिर भाग लिलार उदय मेरे मस्तक दे भाग जागे नहीं सी, लिखे तो जरूर पे सी, धरती विच बीज पिया वो कद जन्म लवेगा। तब लो उन्ना चिर भरमते फिरते बहुतो असी बड़े रहे हो, टोल हो संत साध बहु तेरे डिठे। जो पर उन्होंने यही किया, बड़े साधु संतां कोल गए, किते यही विष्णु ना होवे, ए विष्णु ना होवे, ओ साध है, ओ संत है, औथे गए पर सानू शांति किते ना आई। तब लो परमते फिरते बहुत आयो, ता के गए, औथे भी चलिए, ओ साध बैठे, ओ संत बैठे, ओ महात्मा बैठे, हो सकता है वो विष्णु भगवान का अवतार होवे, आया होवे कल तारन वास्ते, पर नहीं, उत्थे सानू शांति ना आई, ना सानू कल्याण मोक्ष। फिर कल घोर समुद्र में बूढ़ थे, कह जा घोर कलयुग है, जिथे घोर पै जाए समझो घोरी पुरुष दी लाओ मल बखेप वर्ण दोषां दा भरिया पिया है। शब्द रूप स्पर्श रस गंध पंच दो गुरमत दे ने, मल बखेप वर्ण दोष वेदांत दे ने। ऐ डुबदे जा रहे सी, ऐसा एक घोर सी, चिक्कड़ कह दो, चिक्कड़ भी यह जा घोर ऐ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਰਕੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਟਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, तत् विचार यह मथुरा। कहता हुण मैं तत् कढ़ लिया, अज पंजवें नानक ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, मैं तत् दी गल तत् निचोड़ रिजल्ट सिट्टा मेरे अंदर ये आ चुका है। यह मथुरा, मथुरा पट कहता मैं ये गल देख ली कि आ जिहड़ा स्वरूप है, कौन? साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज, इन्होंने अवतार बनायो है, गुरा ने जग तार बनायो, गुरा ने जग तार बनायो जी, गुरा ने जग तार
सो तत्व विचार देखो, एडे विद्वान पुरुष वेदां दे अवतार आए, फिर हो विच आया, हो तो बचिए, मैं ममता तो बचिए तो साडा कुछ भला होएगा। मैं एक होर इसते प्रमाण के नहीं तो जमदा मरद है, वेदां नूं भी सरगुण स्वरूप विच दे धारण करके मातलोक विच मुड़ आउणा पिया, चक्कर विच पै गए। कैसे माता पिता होणगे उन्हां विद्वानां दे, वेदां दे। मैं एक मेरे मन विच विचार हो रहा, विद्वान पुरुष। एक दिन मैं इसते एक प्रमाण होर दे रहा, ते आपने सुनिया भरथरी गोपी चंद आदि, क्योंकि मामा संसार विच 2.5 लिखिया ने, सब मामा ही ने। बाबा फरीद जी नूं उपदेश देण वाली माता मरियम, तुरों वास्ते गिण लो गोपी चंद नूं मां ने उपदेश दिता, 3 हो गए। पर जदों उन्होंने उपदेश दे के बणा नूं तोर दिता, तपस्या वास्ते, भजन करने वास्ते, तो पिछों मन ना खड़िया, 3 ही मामा दा। मैं अपना बालका छोटी उम्र दे विच घरों तोर दिता, वैरागी बना दिता, तपस्या वास्ते तोर दिता, मोह आ गया, हो मैं ममता पैदा हो गई। उसके नाल मन विच मोह पैदा होया, ओहो मेरा बच्चा मैं कानूं तोरना सी, इत्थे ही रख लेंदी, ये वो करन दा। शास्त्र दे मुताबिक दोष पै गया, वो मां दा दर्जा अद्धा रह गया। 3 मामा दे 3 दा 1.5 हो गया। एक सारे जगत दी मां है, जैसे माता धरत मात, बस 2.5 मामा होइयां ने। तन जने दी मां, वो मां भी तंता दे योग है, क्योंकि राज भाग दा मालक बना देवे, भगती करन विच जोड़ देवे, चोर बना देवे, ठग बना देवे, मां उपदेश दे के डाकू बना देवे, भगत बना देवे। ये माता दी सिक्ख्या विच तासीर है, शक्ति है मां दे विच। किसे बचवी विद्वान वाली गल भी आ जाती है, दी हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। ऐ बच्चा, जिस तरह गिल साहब साडे साथी बैठे ने, आगू ने, गिल साहब भी कितने, कल मैं विचार मैं कहते सरदार जी, सरदार बहादुर सिंह गिल, ये कहते जी मेरे भराता सरदार सदागर सिंह अमरीका तो आए इसे वास्ते ने भी 4 दिन दीवाना दा लाहा ले लीए। उधर सरदार बहादुर सरदार गुरनाम सिंह, जिस तरह होर भादला परिवार कैनेडियन, ये बैठे ने। इन्होंने इन्ना ही समा विदेश विच, ठीक है हर एक इंसान दे जुम्मे कोई ना कोई व्यवहार, मात्र जीवित को व्यवहार बनियो है। जिउंदे नूं कम्मे कम ने, कम्मां दा बन्निया पिया है, चक्कर विच लिया पिया है। पर आ समय विच समा कढ लेना अमोलक समा है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो मां
विदेशों विच तोरन वाले उपदेश दे दे चलो राजा बन जाता है और तख्त दा मालिक बन जाता है। किने बनाया उस सिक्ख्या दे के, जीवन किने दिता, जन्म किसी ने दिता। ऐ बच्चा तेरी मां दी सिक्ख्या दी शक्ति दी अंदरली आंदरां दी ताकत है जिहड़ी तैनूं तख्त दा मालिक बनाई बैठी है। तू नहीं हुकूमत करदा, तू जज नहीं कि मिनट दे अंदर अंदर एक दो सैकेंड लगन गया 3 5 7 हद कि इसनूं सूली चाड़ दो, इनू बख्श दो। तैनू रब जज, तेरे हाथ विच कलम, तेरे मुख विच आवाज़। वो शक्ति जिहड़ी भरी है वो मां दी भरी हुई है। तू नहीं हुकूमत करदा, तू नहीं हुक्म कर रहा, तू नहीं तख्त ते बैठा, तेरे सिर ते तेरी माता दा हथ है। तो मां आ गई, मैं ना बनती। एक दिन गोपी चंद तख्त ते बैठे, मां ने देखा, पहला आने की गल है नहीं सी, मेरे मन विच आई है बच्चा मैं देखा भी मेरा पुत्र, मैं उन्होंने बड़िया सदरा नाल जीवन जन्म दे के परवरिश की पालिया है, जोग बनाया। जैसे जोग की गल गुरु अर्जन देव महाराज मुदावनी तो बाद ऐ मोहर ला के गुरु ग्रंथ साहिब कहा, तेरा कीता जातो नहीं, थाल विच वरतन वस्तु तो अगे, तेरा कीता किसनों कहा है? अकाल पुरख, गुरु, माता पिता। जिथे ढुकदा है परमान ला लियो तुसीं। मैनू जोग की कोई मैनू जोग अज राज दे जोग जोगा जोग वैसे हटते सहज दो। फिर कितने प्रकार दे जोगी बैठे ने, 12 मैं जोगी परमाए, सन्यासी 6 4 10 नामी अखाड़े 10 12 10 22 मार्ग जोगियां दे ने। संन्यास लेना, जोग लेना, बिरती एकांत कर लेनी जोग नूं की है। मैं किहदे जोगा हो गया? अज मैं गुरु जोगा हो गया। भाई जोगा सिंह नूं दशमेश जी ने पूछे, नमस्कार करदा आनंदपुरी विच पिशावर तो चल के संगतां नाल आया। हजूर ने दृष्टि की थी, वाह वाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। आखो धन गुरु गोबिंद, फिर आखो वीरो किड्डा बड़ा शब्द है। हजूर ने नदर नदरा सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनेरी। खुला ही नक्का जिमें कहते छड़ दिता कसीदा। कौन है? मैं जोगा सिंह। किदे जोगा? मैं गुरु जोगा। हजूर ने कहा जा जे तू गुरु जोगा तो गुरु तेरे जोगा भी। क्या कमाल प्यार। आ जोगे बन जा, गुरु जोगे हो जो, संगत जोगे हो जो, अपने देश दे कौम दे धर्म दे जोगे हो जो। कुछ सवार के जाओ, किसी खातर अपना जीवन ला के जाओ, पिछों याद करेगा कोई। तो गल मैंने जोग की तो तेरा कीता जातो नहीं। मां जकी नहीं, कोई परवाह नहीं की, कोई दासी कोई गोली हो नाल, तख्त सजे 9 रतन बैठे नहीं, पब्लिक बैठी है, प्रजा बैठी है, सिंहासन। मां देख के मस्तक दे भाग रेखावां देखिया मां ने, कहने लगी पुत्र बाबा मैं खुश बड़ी हुई, पर मेरे याद है ध्यान नाल मैं विचार अपने वालों ही करदा। आप तो समर्थ स्वरूप गुरु की जो संगत है समर्थ है। 2 लोचन सर्वजनन, 3 लोचन विद्वानन। 2 लोचन शब्दे मन लिया, तीसरा नेत्र विद्वान पुरुष का है। जे विद्वानों के
जिस तरह धर्म की गल आ धर्म का कितना बेड़ा बन्या बैठे धर्म की गल करो धर्म ते चलो धर्म धारण करो नित कर्म करो उपासना मैं इस उपासना कांड भगती करो मतलब नितनेम तो करते हो ना फिर 10-12 साल लंघ गए नितनेम उस तो बाद 12वां फिर 12 साल का होर जप तप शुरू कर लो उहदे विच भी भगती दंग पै दी गति कर देनी भगती करनी उपासना जिसनूं कहे गर्मी होवे सर्दी होवे भुख होवे प्यास होवे दुख होवे सुख होवे खुशी गमी होवे इन्हां नूं लताड़ के किसी दी परवाह ना करदा होवे नितनेम ना जिहड़ा छड्डे ओ उपासक वो धर्मात्मा पुरुष है परमेश्वर वालों जिमें तीसरा नेत्र विद्वान दा है 7 नेत्र ओदे खुल जाते ने भगती पूरी होगी कि असी अस्थान तो चले आपको अपने टिकाणियां तो जिहड़ा कर्म भी हो रहा है कि तुसी चले आ रहे हो गर्मी सर्दी दुख सुख भुख प्यास इनू लिताड़ते हुए ये जड़ा रस्ते तय किया ये उपासना कांड भगती पूरी होगी गेट ते पहुंच गए अगे प्रवेश हो गए ये ज्ञान अवस्था कल दी है मैं बहुत सौखे सौखे प्रमाण 3 चीज़ां वेदा ने भी गुरु साहब भी कि कर्म करो संसारी दुनिया के लोगों शुभ कर्म करो उपासना भगती भी किसी दिन पूरी हो जो ज्ञान खंड में चले जाओ कर्म खंड सर्म खंड धर्म खंड ज्ञान खंड आखिर की है सच खंड बस है निरंकार तो भगती भी पूरी हो जू 7 नेत्र उसके खुल जाते हैं जदों ज्ञानानंद अवस्था हो गई ज्ञान असी कहने उदों ये ब्रह्म ज्ञानी है ज्ञानी अनंत लोचन ज्ञानी पुरुष दे अनंत गिनती से रहत नेत्र दिव्य दृष्टि वाले खुल जाते ने मां ब्रह्म ज्ञान का भंडार सी मां ने आख्या पुत्र ठीक है तू तख्त ते मौज मान दे पर मेरी दृष्टि विच किसी दिन की गल नहीं जिमें भगवान ते उस कीड़े की दशा नूं दा वर्णन करते सी भगवान राम जी कीड़े नूं देख के हसना ते गुरु वशिष्ठ जी उहदा चौस दे विच लुकिया होया है राज वो पुछदे सी तुसी कीड़े नूं कहंदे कीड़े तां बहुत देखे ने होरां नूं नहीं हसदे इहदियां 2 लत्तां टुट्टियां बहुत चारे भी मरे भी पे ने तुसी उहनां नूं नहीं तकदे कहंदे भगवान मैं की आखा ये कीड़े ने ये तख्तां ते बैठने की यदी आदत पिछली बनी हुई है भावें 2 लत्तां टुटियां ने आ जांदा है चढ़ जांदा है गिर जांदा है पर इसने 14 दफा चक्रवर्ती राजा बनना किया फिर अश्वमेध जगदान किया उस जगदान के पुन के बदले इहदा प्रताप बढ़िया इहदा चेहरे दा और रबी ताकत दा आत्मक शक्ति दा इहदा प्रताप बढ़िया उस दे नाल ये 14 दफा सुरगपुरी दा राज कर चुके हैं अज भुल गया सब कुछ छड़ दिता धर्म कर्म आदि छड़ के अज आ कीड़ा बनिया फिरदा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसी प्रथाएं एहो जिहा आनंद बरताउंदे ने कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा कुछ नाहे बिसूरे सो प्रभ चित न आवी इन्नी ऐश्वर्य इन्नी विभूति हासिल करके हुणे रब नूं भुला बैठा सो प्रभ दा अर्थ रब ये हुण रब नूं भुला बैठा है मैनू की लोड़ है की लेना रब तो ते गुरु तो आ संगत तो मैं की लेना चलो इत्थे तक तकबर हो गया अहंकार हो गया मान हो गया और ये ते दोषां दा एक मल वखे मैं बोलना जिस तरह कि अवरण अपने आप को भुल बैठा मन मल पापां दा बहुता भाजन पै गया विखेप चंचलताइयां बहुतियां ही करन लग गया किसी न वध आप अहंकारी
तो उन्हां दोषां दा बदला की होया? अज ये आ कीड़ा बनिया फिरदा। सो प्रभ चित न आवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बार दी पौड़ी विच ही कहे, सो प्रभ चित न आवे ही। ओ बिष्टा दे कीड़े जी, बिष्टा दे कीड़े बनदे, बिष्टा दे कीड़े, ओ बिष्टा दे कीड़े बनदे। एक गौज कथा इसते गुरु वशिष्ठ जी कहन लगे, हे राम आप दी रसना तो बड़ा रस आनंद माणिया, क्योंकि राम राज गुरुदेव सज्जे पासे गुरु वशिष्ठ गुरु कुल दे जो गुरु हैं सज्जे पासे बैठे सी। कहते राम जी तख्त ते बैठे सुभायमान हो, तुसी जो वचन कीता है तां नहीं झूठा कि ऐसी कृपा कर सकते हो। जिमें आज सत्संग है, सत्संगी पुरुष बैठे हैं जो आज राम राज है। कल ही राजे का एक तख्त नहीं लग्या, गुरुदेव भी नाल सुभायमान जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो गल गुरु वशिष्ठ जी ने सवाल किया, हे राम आप त्रेते दे अवतार हो, बेशक मैनू गुरुदेव मनते हो, ठीक है मर्यादा है, मगर की 14 दफा दा जो इस कीड़े ने राज किया और इतना पुन बीजा, अश्वमेध जग कीते, उन्हों का बदला 14 दफा राज तख्त का मालिक बनया,
उस तो बाद ये गिर गया ते ये दर्शने करा दो सानू। हर एक की गति नहीं, असी कथा सुना के तो आप प्रसंग सुना दिता, हम दिखा भी सकते हैं। कमाई की लोड़ है। भगवान कहन लगे अच्छा गुरुदेव आपका वचन सत्य है। सारी संगत नूं कह दिता आप नेत्र पलका नीचे सुट लो, ध्यान टकाओ। जैसे गुरु नानक साहब आखिरले समय जगत पिता मेहता कालू जी नूं ब्रह्म ज्ञान दा देश ते बैकुंठां दे दरवाजे 121 कुलां उत्थे बैठियां दे दर्शन करा दिते सी। सामने बिठा के कि पिताजी नेत्र पलका नीचे सुट लो, ध्यान टकाओ थोड़ा सा। जदों ध्यान टकाया A to Z सारा नक्शा सामने दिखा दिता। इस तरह जदों 14 दफा उस कीड़े की दशा, उसने कितना जगदान किए, अश्वमेध जगदान करन तो पुन फल बधिया और उसदे विच रब्बी ताकत कितनी पैदा हुई कि सुरगपुरी दे रास विभूतियां करन तो पुन फल बधिया और उसदे विच रब्बी ताकत कितनी पैदा हुई कि सुरगपुरी दे रास विभूतियां हासिल हुईयां। फिर परमेश्वर नूं विसार दिता है। दुख लगे तो राम पुकारे, जे दुख हो तो याद करदे आ। जा सुख ताम न होई, जब सुख बहुते हो जाते ने फिर इच्छा नहीं रही भजन की जप तप की। कोई हो करोड़ों चों एक या अद्धा डेढ़ ही है, दो भी नहीं है। तेरा जन एक आध कोई, एक पूर्ण पुरख ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता है, अद्धा उदा अधिकारी है जड़ा ऐ करे कर साधु अंजलि ऐ। डेढ़े है, दो भी नहीं। तो ऐसा जीवन ढालण वास्ते भगवान ने सुंदर से गुरु अर्जन देव महाराज का सी विचार भाई उसनों याद करो, उस तो बिना जीवन का आनंद दिखा दिता। जे है तो 14 दफा सब कुछ दिखा के कहा, सारी सभा नूं दर्शन करा दिते। गुरु वशिष्ठ जी साखी हन, विचोले हन, सतगुर की सच साखी। एक तो कहानी कथा कह दियो, दूसरे साथी विचोले बने हुए हैं। तो ऐसा आनंद सारी गुरसभा, संत सभा, सिद्ध सभा, सिंह सभा, सिख सभा, ये सभा लगदियां ने जिस तरह इकट्ठ हुण गुरु महाराज जियां दी धरती च माता गुजरी साहब दे बाबे साहबजादियां दे कैसी सिंह सभा लगी। सिख भी इकट्ठे, सिख हो जदे सिख आ गए सिख सभा हो गई, साधु आ गए उत्थे साध सिद्ध सभा, सिद्धियां रिद्धियां शक्तियां दे मालक आ गए, सिद्ध सभा है। जिमें सिद्ध गोष्ठ सी, संत सभा में बैस के कीर्त में कहा। संतां दी सभा लगी होवे ते उत्थे मैं जाके कीर्तन करा, फिर आनंद आवेगा। कीर्त में कहा तो ऐसे गुरु दी सभा, कितनी सभा उत्थे गुरु वशिष्ठ जैसे गुरुदेव। तो आनंद जेड़ा वरतदा संगते ये भागा नाल प्राप्त हुंदा है। कल मैं कुछ साखी चलदा कि राम जपो तू तां नाम दे जपण नूं सी आया, ऐसे जिस वखर को लैन तू आया वो तां मिलदी है साधुआं तो। इहदे नाल हुण मैं कुछ संगम भी करा राम नाम के इस रस्ते नूं मत छड्डो। जे गुरु साहब जी ने उन्हां 17 भट्टां नूं समेत ब्रह्मा दे बख्श दिता सी, तो ऐसे गुरुदेव एक मैं वो प्रमाण दे रहा कि परमेश्वर की गति वो यही जी है जिस गति नूं असीं जान नहीं सकते। क्यों? उल्टी रीत गोपाल की बंसों करे कुबंस, हरनाक्ष दे प्रहलाद जो उग्रसैन दे कंस। उग्रसैन भगवान कृष्ण चंद्र जी दे नाना सन और कंस मामा जी सी। वो एक भगतां दी कुल नूं मनदा है, दूसरा भगवान दा भी बैरी है।
उल्टी रीत गोपाल की, बंसों करे कुबंस। तो प्रहलाद दी संतां दी सेवा, संतां तो नाम प्राप्त करना, गुरु तो सरारदन दी गल कि उन्हें प्रहलाद नूं राम 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 दृढ़ करा दिता। पर उसके पिता हरनाक्ष दा कल दा विचार कुछ मैं थोड़ा सा बोल देना, टाइम तो तुरे ही जाता है। गल इत्थे तक है, हरनाक्ष ते प्रहलाद की गल। एक और प्रमाण मैं दे रहा, अज भागां वालिओ मैं ये कोई हंकार विच नहीं कहंदा, अज ऐसे दीवान सतसंग महापुरुषों का किते ही तुहानूं मिलूगा नहीं, ये वस्तुआं नहीं मिलनियां हैं। मैं भी कदे हुण क्योंकि लम्मा समा हो गया, बहुत देर कथा कीर्तन करदिआं नूं भाई साहब रोज ये कहणगे छड्ड दो हुण तां बह जाओ, आपां इकट्ठी बैठ के भजन कर लिओ, बैठे ही रहा करो। मैं कहा जिहड़ी आदत बनी हुई है ये तां बनी हुई, बड़ा रोकदे ने। हुण समा नहीं, बड़ा तेज समय, वो बड़ा मैं होर किसी की गल सुनदा ही नहीं हाँ। जो मालिक ने मैनू दात बख्शी है, मैं अपनी भी हाज़री भरनी है, नहीं दिल नहीं करता। कितना रस्ते तय करने ने, कितने ट्रैफिकां हाथ जोड़ जोड़ो ना। अज दे ट्रैफिकां वालों आए आईदा हाथ जोड़ जोड़ो भाई, हौली चलो हौली चलो। कितने चांस वो देख रहे हैं असीं हुंदे राहां विच। तो जीवन नूं सफल करने वास्ते आओ तो भगवान दा एक स्वरूप उल्टी रीत गोपाल की ते मैं बोलता सी, बंसों करे तो वंश। हरनाक्ष दे प्रहलाद जो, उग्रसैन दे कंस। कंस बैरी ते उग्रसैन नाना जी सी, ओ भगत सन, भगवान नूं मनण वाले घर दे विच ही। और इत्थे हरनाक्ष ते प्रहलाद, हरनाक्ष कहंदा नहीं मैं राम राम कहन तैनू नहीं देना, तो राम कहन की छोड़ बन। थोड़ा सा पढ़े लो विचार नाल। छोड़ दे वे बन राम दे कह छोड़ दे तू बन राम दे कह सारे भी बेराने हो गज की प्यार ना। छोड़ दे तू बन राम दे कंजी, छोड़ दे तू बन राम दे
छोड़ूं रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ूं पिता ते पुत्र दा ऐ समझो बैर दी गल एक सवाल ते जवाब मैं नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम मेरा और पढ़ सो नाही काम। अच्छा करो सिपाहियो देखो जल्दी इन पकड़ लिया है। हाँ पकड़ लिया हाथ पैर बन ले अज सजा दे दो इन परख दे सप सप बिच्छू आदि ने एक कुटिया विच कोठड़ी विच इहनूं बंद कर दिओ कलों देखिए पहली सजा सी कोई गल नहीं कहते। उत्थे एक महापुरुष का जो विचार जीवन होंदा बजुर्गों तो महापुरुषों तो गुरुदेव बाबा पूरना जी का तो अकथ जीवन सी। क्या है कि राम शब्द नूं तुसीं कई दफा बैठ के उन्होंने महाराजा ने क्योंकि मैं टकसाल चो संप्रदा चो तो विद्या हासिल की सी जो अज गुरु काशी दमदमा शहर कह दो पिंडरां वाली टकसाल कह दो पर मैनू महाराज कहते इत्थे सांझी बालता च चली ये इलाका पटियाले दे सारे धर्मां दे लोग ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना होगा किसी साधु गुरु महापुरुष की निंदा नहीं करनी किसी धर्म की समानता दिंदे जाना ऐसा ऐसा कथा भी करो कीर्तन करो चाहे पर समानता दिंदे जाओ किसी का दिल ना दुखाओ तुसी। हाँ जी मैं बोल रहा प्यार विच कि सप्पा ते बिच्छुआ की गुट दृढ़ मतलब में महाराज कहने लगे ज्ञान की अवस्था है दृढ़ सुनता लिया ना आप भी सुन दो मैं भी सुनी जाना न कही जाना नाले सुनी जाना सुन लो फिर कहीं भी जपो नाल बोलिया करो कहते तुसी जपाउंदे क्यों हो उन्होंने फिर निश्चय कराई दे ये नाम दिया पुन फल की होगा नाम ते कल का मैं शुरू किया ये नाल तुहाडे जीवन का मेरा भी कल्याण होवेगा। नाम तो बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुंदी तो नाम आवागमन तो छुड़ा लवेगा। इहदा पुन फल नाम का की चलता है इस तो अगे थोड़ा सौर तुसी सुनाता दिता किसी ने जपिया जा ना कोई ग्राम च बोल गया कोई सुर विच कोई उच्ची बोल गया तुसी जपाया क्यों है अगे दृढ़ कराओ उन्होंने फिर परपक्क कराई दा दृढ़ ऐसे धर्म का धारण करके कर्म करके उपासना मैं पहला बोल चुकिया उन्होंने कुछ भी मेरे बोलन तो जो कोई लाहेबंद होगा वह भुलायो ना। दृढ़ का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान कि इदों अगे हिलना नहीं पक्का मान लै राम जो है यही ब्रह्म है। राम ते दृढ़ राम की है जे तुहाडी सुरती मैं अपने वालों ही कहना एक एक बीबी भैन का चेहरा नज़र आउंदा तां मैनूं उहदे चेहरे ते राम अखर लिखिया नज़र आवे एक एक अखर ये नहीं कि देखी जाता है इन्ना अभ्यास दृढ़ हो जाए परपक्क हो जाए बद जाए कि तुहानूं जैसे पाई कन्हैया जी ने कहा ना मैनू कोई हिंदू नज़र आउंदा ना मुसलमान नज़र आउंदा ना वैरी है ना कोई मित्र है हे दशमेश पिता मैनू तां तेरा ही स्वरूप नज़र आउंदा जिस मुख विच मैं जल पाउंदा हां छकाउंदा तो राम शब्द की टेक दृढ़ करा दी। हाँ सप बिच्छू कहते पिता आ बिच्छू भी राम है इन्ना दृढ़ आ सप भी राम है गारड़ू लोग कील लेंदे ने गलां च पाए हुंदे ने नाग उन्हां दे डंग मारिया उन्हां दे लड़दा नहीं है वो मरदे नहीं हैंगे। इन्ने दृढ़ हो जाओ राम नाम मंत्रं कि दृढ़ हो जाओ परपक्क हो जाओ ये सब राम है ये सब वाहिगुरु है ये सब गुरु नानक दा रूप है ये सब गुरु गोबिंद सिंह दा
कह दियो रूप। ये गुरु ग्रंथ साहब आ एक ओंकार सब एक कोई नजर आ रहा, इनू ब्रह्म ज्ञान या दृढ़ कहा है। इन्ना दृढ़ परपक्क हो जाओ तो मैं एक ओता साथी ता विचोला बना लिया बोलन दा विचार, जेड़ा उत्तों मैटर बोलदा मैं आ क्या इन्ना दृढ़, इन्नी दृढ़ता जिस दे विच परपक्क सप भी बिच्छू भी। फिर सुबह देखिया चौंकड़ा लग्या, ओ बोल सप नूं भी बिच्छू नूं भी मित्र बनाया होया, मित्र बोल बई सजना राम 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 राम। कोठड़ी खोली, ताला खोलिया, चौंकड़ा लग्या ते उन्हां नाल कीर्तन कर रहा है प्रहलाद। पहाड़ तो सुटिया, जल विच भी डोबिया, जल भी मेरा ही रूप है, किदा राम दा रूप है। अग्नि विच भी देखिया होली आऊगी मूरे, प्रहलाद भगत दे नाम ते कितना असी लोग राम नूं घट मनदे आ, मान लिया सनातन धर्म पूर्वी पता है किन्ना मनाउंदे हुंदे ने, अपने विच ही आए हुए ने पूर्व देश चोण सिया राम 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 राम। प्रहलाद दा जिक्र राजस्थान वाल लांगे, इत्थे ज्ञानी जी भी होर साडे सज्जन कुछ हैं 10-15 गड्डियां नाल उन्हां दी इट्टां बट्टे पत्थर रखे हुए, कहंदे अज होली है, अज किसी नूं लंघने नहीं देना। असीं तां ना कोई दुकान खोलियो, ना कोई चाह पानी आना, ना कोई होटल ना मोटल, असी तां राम नूं मनदे आ, प्रहलाद नूं मनदे आ। अज कहंदे आ संतां करके छड्डदे आ, नहीं छड्डदे नहीं सी, तुहानूं आ पुछो गड्डियां वालिआं नूं, आ संतां करके ही छड्डदे आ अज। तो इन्ना दृढ़ होए हुए ने वो सज्जन, उन्हां बारे जल अग्नि विच कत्तिया सुट दिता, जल न डूबे गुर प्रसाद। आखिर बई तां जल विच भी डोबिया, जल डुबदे ना अग्नि साड़े, जिन्हां दा इत्थे तक विश्वास है उन्हां दे नेड़े कोई दुश्मन दुष्ट उहदे नेड़े कोई नहीं आऊ, दूत दुश्मन कोई नेड़े नहीं आऊगा। गुरु महाराज दी बाणी ते भी शंकर इहदे ते विश्वास रखो, आप अपना आप तुल जाओ तो ऐसा दृढ़ हो जाना। फिर आख्या आ तप दा थम एक तैयार करो, एक दिन लगे 2 3 4 होली दा हफ्ता मनाया जाता, एक हफ्ता होली हरनाक्ष दी भैन शिवा दी भगती करके चादर मिली है, मैं बैठ जानी हाँ, हे भराता तेरी सारे थां हत्तक हो गई, अब मेरा भतीजा ही नहीं ठीक हो रहा है, ये अग्नि विच जल जाओ, मैं पकड़दी हाँ, आ चादर मेरे ते पाई है, मैनू सेक नहीं लगू। वो सगों जदों अग्नि विच बिठा दिती होली, प्रहलाद नूं गोद विच ले लिया, और उड़ के प्रहलाद ते चादर ऐसी हवा चली, प्रहलाद ते पै गई, होली विच ही जल गई। तप दा थम आ गया, हुण तप्त थम आ तैयार कर दियो, तप्त थम दी अकथ कथा बन गई थी। तो उस वेले तप दा थम देखा बई तेरा राम हुण पिता दा तां एक बैर ऐसा पिया होया है जिस दे बदले कि जिंद जान दी बाजी लगी हुई है, मरण ते जीवन दी गल है। आ पाले तत्या थम्मा दे नाल जफियां देखा तेरा राम रख लू, पढ़ो प्यार दे नाल आ इम्तिहान है। ओ पाले तत्या थम्मा दे नाल जफियां, ओ पाले तत्या थम्मा दे नाल जफियां, तो उत्थे तप दे थम दी सामने सेक पैना, ला बई हुण छत आपदा पाए जफा पा, किड्डा सख्त इम्तिहान है। ऐसी इम्तिहान दी घड़ी ईसा मसीह ते वरती सी, सूली ते टंगणे
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਾਦ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਭੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਹਿਕ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਲੈ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਕਾਹਦੇ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਐ ਤੁਰ ਜਰਾ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਜਰਾ ਤੁਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕੇ ਤਾਜ ਲਾ ਦਾ ਸੂਲਾਂ ਸੂਈਆਂ ਐ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਜ ਲਾ ਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਸੂਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। 10 ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ CID ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਛੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਖੜਾਉਣਾ, ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਔਰ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड डोंट एग्जाम मी, ऐ खुदाबंद करीम, ऐ परमात्म देव, बहुत कुछ हो ली मेरे नाल, इस तो अगे सवाल ना पा दई, मता मैं उस इम्तिहान विच फेल ना हो जावा। पर प्रहलाद संत भगत लोग नहीं डोलते, जेड़े मौत नूं लताड़िया। ईसा मसीह पैगंबर जी दा अज मत चल रहा है, बेशक चलदा है, पर मौत तो उत्ते दी गल चली गई कि देखी खुदा इदों सख्त इम्तिहान ना ले नहीं। प्रहलाद दे कैसे इम्तिहान हो रहे ने। मैं टाइम अज कुछ 3 मिनट उत्ते ले गया, 2 दिन बाकी रहिंदा समय। इसे लड़ी चो इवें जिवें हो जपना तापा ने सतनाम ही है। लियो लाहे 2 दिन गिल साहब परिवार और किथे मैनू सारा नगर अज यानी जंग सिंह जी ने आउंदियां और वो सज्जन गुरु घर की सेवा वाले साडे प्रबंधक कमेटी 13 मैंबर प्रधान साहब समेत कितना मेरा प्यार किया है, सत्कार किया है। मैं देना की देवां। और उन्हां नाल गिल परिवार का सरदार बहादुर सिंह है भी बहादुर सिंह और नाल सरदार सुदागर सिंह गिल साहब छड़ के अमरीका कैनेडा तुहाडे विच आ किन्ना सेवा विच हथ बटाउंदे ने, धन भाग। और सारी संगत ने, नगर निवासियों ने उन्हां दा पूरा साथ। ऐ इलाका वासियों लै लो लाहे, धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ श्री हरगोबिंद साहिब धन है धन है श्री हर राय साहिब धन है वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर साहब धन सिंह साहब धन है धन है धन गुरु ग्रंथ साहिब